मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुदेवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत नेक्टर इंस्ट्रक्शन श्लोक संख्या 8 भाई रूप गोस्वामी जय। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेश सारम्। समस्त उपदेशों का सार यही है। उपदेश जानते हैं आप कितने हैं? कितने संसार में भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000। भगवत गीता में कितने हैं? जीव गोस्वामी ने अपने जीवन काल में कितने श्लोक लिखे? 1,50,000। तो हमने कहाँ गलत? तो उस सब का सार ये तो हमें पता है कितने हैं, सार भी पता होना चाहिए। सार क्या है? सार है कि भजन बिना गति नाई रे। और भजन के लिए क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा वैष्णव का स्मरण करो। ये मालूम है आप लोगों को? राधा कृष्ण का भजन करने के लिए उन्होंने क्या कहा? वैष्णव का स्मरण करो। स्मरण करके क्या करो? नाम लेते रहे उनका, उनकी सेवा करो, तब भजन हो पाएगा। तो सारे उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय, मतलब कि 24 घंटे में से कम 2 घंटे, नहीं पूरे का मतलब क्या? प्रैक्टिकल बात बताओ, प्रैक्टिकल। इसको कहते हैं शास्त्र एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज। कोई सरफरा इसकी ट्रांसलेशन करेगा तो कहेगा क्या? 2 घंटे। गृहस्थों के लिए 2 घंटे, ब्रह्मचारियों के लिए 6 घंटे, सन्यासियों के लिए 10 घंटे समथिंग।
कुछ बना देगा वो। पूरा समय मतलब क्या होता है? 24 घंटे। तो भजन किस लिए करता है फिर आदमी? ताकि जीवन ठीक से चले, इसलिए तो करता है? नहीं, भजन पूजा पाठ किस लिए है समाज में? ताकि घर ठीक से चलता रहे, इसलिए तो है। और आपका क्या विचार है, किस लिए है पूजा पाठ? धाम जाने के लिए। ओके, धाम जाने के लिए। तो उसके लिए तो फिर 24 घंटे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा 24 घंटे, बताइए? क्योंकि वहां पर यही करना है 24 घंटे। अब आपका एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले आप मॉक टेस्ट पेपर देते हो, प्री बोर्ड मॉक टेस्ट, ये यूटी फूटी के वो वैसे ही होता है ना, उसी तरह से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां तो करना पड़ेगा। तो जब वहां पे 24 घंटा है, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा? क्या ये प्रैक्टिकल है? यही हम समझेंगे प्रैक्टिकल कैसे है। बताइए जी, कौन कौन से टीचर है आप लोग? क्या क्या पढ़ाते हैं कुछ? बच्चे के लिए खाना बनाते हैं? अच्छा चलो, खाना बनाना आपका हो गया। मैं तो वो छोटे बच्चों की माँ जो है, सुसु पोटी वाली, वो उसने पोटी कर दिया है उसने चड्डी में, अब उसको धो रही है। आप बताओ, ये भजन है ये? पोटी धोना? अगर वो वैष्णव है तो वैष्णव सेवा है। अगर वो वैष्णव तरीके से आया है या वैष्णव के बीच में है और उसको बचपन से ही आप यही कोशिश कर रहे हो, हम्म, कि उसको उसके मुंह में क्या जाए? कृष्ण प्रसाद ही जाए फॉर एग्जाम्पल, या कृष्ण का भजन जाए, कृष्ण का श्रवण जाए, यही कर रहे हो आप, तो फिर तो वैष्णव ही माना जाएगा। और फिर वो बचपन में बोलने में लगता है, बड़े होके तो नहीं करते हैं जपा इत्यादि, बचपन में करता है वो। कित्ता कित्ता, राम राम, कुछ करने लगता है वो। तो उसने नाम जप लिया तो क्या हो गया? वैष्णव हो गया। वैष्णव हो गया तो उसकी सेवा क्या हो गई? 40 गुना सेवा हो सकती है। नरोत्तम दास ठाकुर ने यही करा, मली साहब किया था। फिर और अम, हमारे चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी ने क्या किया? उन्होंने भी एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन उनके गुरु जो थे बैठ पे थे, हाँ, वो पर्सनल सेवा ही कर रहे थे, तो उन्होंने भी इस तरह का काम किया। तो ये भी भजन हो सकता है, ये भी भजन हो सकता है। वैष्णव की सेवा परम सिद्धि है कि नहीं? सेवल्तिकार मूल, दिस इज द, उस सेवा जो लता है, प्रेम लता, उसका मूल जड़ क्या है? वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा हो गया हमारा, उस समय हमारा भजन हो गया। और क्या क्या करते हैं आप लोग? कुछ पढ़ाते हैं, कुछ साइंस पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, बड़ा परेशान है। यार हमें इंग्लिश दे दो, हिंदी दे दो, ताकि हम कुछ ग्रंथों को पढ़ा पाए। मैथ्स पढ़ा रहे हैं हम लोग, लॉजिक लॉजिक, आप कहते हैं लॉजिक से भगवान को समझ ही नहीं सकते। यार मैथ्स पढ़ाने का मिल गया कुछ और पढ़ाने को मिले तो मैथ्स पढ़ाना भजन क्रिया है। मैथ्स पढ़ाना भजन क्रिया है। हम्म? तो कह रहे काउंट, काउंट करना सीखेगा ना उसमें। यस, काउंट करना सीखेगा। अब हम आपको ये बता रहे थे, हमें हम आपको सिखा रहे हैं, सांस लो, लंबी सांस लो, फिर काउंट करो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। कई लोग कह रहे हैं प्रभु जी हो ही नहीं रहा है, क्या पता नहीं। उसको काउंट ही तो सिखा रहे हैं हम उसको, बचपन में जो सीखते थे काउंट करने, ये तो सिखा रहे हैं। कईयों को पता ही नहीं कि हाथ में कैसे होता है, आइडिया नहीं लोगों को हाथ में क्या होता है। काउंटिंग आएगी तो हाँ कुछ करेगा। फिर हमारे मृदंग में उसमें करेगा 16 16 क्या कहते हैं, 16 मात्रा, ये अगर मात्रा, म्यूजिक में मात्रा, फिर वो याद रखनी है उसको, एक हो गई। आप देखते हो ना कई बार, आप सोचो रिपीट करे जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो गिन रहा है, एक, दो, तीन, हाँ, हमें समझ नहीं आ रहा क्या है, क्यों? अनपढ़, काला अक्षर भैंस बराबर, पता ही नहीं कर क्या रहा है। वहां भी चाहिए नहीं तो। और दूसरा है कि समाज में उसको आप तैयार कर रहे हो भेजने के लिए, तो आप उसकी बाकी नॉलेज भी अपडेट कर रहे हो शास्त्रों के साथ साथ, ताकि वो समाज में जाए तो कहीं पे मात ना खाए, कोई भी उससे कुछ प्रश्न पूछे किसी भी तरह का तो जवाब दे पाए। हम्म क्योंकि इफ यू आर इन रोम, व्हाट इज दैट? बी लाइक रोम,
बी लाइक अ रोमन, ये पुरानी कहावत। जिस जगह में हो वैसी ही जगह बन के, मतलब उन्हीं के उसमें थोड़ा सा घुस जाओ। हाँ, और फिर वैसे बन जाओ। तो भगवान की कितनी बड़ी प्लानिंग थी कि भगवान ने प्रभुपाद को एक बड़ा स्कॉटिश, व्हाट इज दैट, है ना, ऐसे थे ना, वहां से पढ़े प्रभुपाद, और जबरदस्त इंग्लिश। हालांकि उन्होंने छोड़ दिया बाद में वो सब, लेकिन बेसिक उनका इंग्लिश में इतना सॉलिड हो गया था। और भगवान जानते थे कि इंग्लिश इन फ्यूचर विल बिकम द वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश में ही ट्रांसलेशन पे फोकस था सारा। हाँ, और उसके बाद इसी वजह से आज संसार में इसका प्रचार हो पाया, है कि नहीं। तो इस प्रकार से इट इज इम्पोर्टेंट कि हम बाकी चीज़ों को भी समझ पाएँ, उनकी लैंग्वेज में बोल पाएँ, उनकी बातों को समझ पाएँ, उनके अनुसार बोल पाएँ। जैसे प्रभुपाद वहाँ पे रहे, उसका बहुत फ़र्क पड़ा। बोलबा जब वहाँ रहने लगे तो उनके अनुसार बोलने लगे कि हाँ, तुम लोग ऐसा करते हो, तुम लोग ये पीते हो, तुम लोग गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हो, तुम ये करते हो। तो बाद उनकी लेक्चरों में वो आने लगा, उनको रिलेट करने लगे, उनको समझ में आने लगा। अब हम यहाँ से तुरंत जाके, मैं गया था एक बार, हमने जर्मनी में लेक्चर दिया था। हाँ, मैंने दे तो दिया था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि वो मेरे से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ बोल रहा था जो मैंने यहीं देखा है, यहीं सुना है। हाँ, एग्जाम्पल कहाँ से है, वो लाइफ पता ही नहीं है दिमाग में कि उनके दिमाग में क्या चलता है, हमें पता ही नहीं है। सुन तो रहे थे, बट पता नहीं क्या सुन रहे थे। हाँ, तो अब वहाँ रहोगे, उनके उनके विचारों को धीरे-धीरे उनसे बात करोगे, समझ में आएगा, अच्छा इनकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। डिफरेंट तरह की होती होंगी, यहाँ डिफरेंट होती हैं। तो वैसा समझना पड़ेगा कि नहीं, वैसा जीवन का माहौल। तो इसलिए आपको बाकी चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी कि नहीं पढ़ानी पड़ेगी? एंसिलरी टास्क बहुत सारे होते हैं। समझ में आया? कुछ लोग, अब तो प्रभुपाद के समय में तो लोग क्या कर रहे थे, आप तो क्या ही साउंड, तो फिर भी कुछ भजन कर रहे हैं, सो कॉल्ड भजन। उस ज़माने में तो भजन करने का, ऐसा भजन करने का समय नहीं था उनके पास, क्योंकि वो तो दिन रात प्रभुपाद वहाँ लेटर पे लेटर, वो ज़मीन हो गई, वहाँ उसको लिख रहे हैं, वो ज़मीन हो गई, और चारों तरफ तो ज़मीनें और मंदिर खरीदे जा रहे थे उस वक़्त, हर तरफ। हाँ, तो बाकी चीज़ें भी चल रही थी, बाकी सिद्धांत भी बता रहे थे, साथ-साथ पूछते थे उसका क्या हुआ? पुस्तक वितरण का क्या हुआ? इसका क्या हुआ? इसका क्या हुआ? हुँ? तो बहुत सारे और भी काम कर रहे थे और चल रहे थे। उस वक़्त बहुत मेजर स्केल पे चल रहा था सब। तो उस वक़्त के भजन भक्त लोगों को, वो इतने 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 सरेंडर्ड कैसे हो गए पता है आपको? वो लोगों ने इतना कुछ कैसे कर दिया बिना डाउट किए कि प्रभुपाद करा क्या रहे हैं ये? तो भजन करने आए थे। उनको पता ही नहीं था कुछ। उनको पता ही नहीं था कि भजन होता क्या है। कितनी बढ़िया स्थिति है ये। तो सबसे बड़ी दुश्मन क्या है हमारे जीवन में? ज्ञान। अज्ञान तो है ही, ज्ञान भी है, बहुत बड़ा दुश्मन है। हमने देखा, जितने भी ज्ञानी हैं वो जैल सिंह नहीं बन पाए। ज्ञानी रह गए वो। मुश्किल है ऊपर उठना ज्ञान के साथ, बहुत मुश्किल है। वो कुछ शरणागति नहीं करने देता वो अपना दिमाग चलाने लगता है, ये क्यों करा रहे, ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ये करने आया था। प्रभुपाद वृंदावन में आपने बोला था ये होता है, ये होता है, क्या करवा रहे हो आप मुझसे, ये डील करा लो, वो डील करा लो, कोई गोली मार देगा, कोई कर देगा। वो जमीन दिला रहे कहाँ? वो वृंदावन के बाहर किसी जंगल में जमीन ले रहे हैं जी, हमारा रमन रहती। उस वक्त आउट जगह थी, बिल्कुल जंगल में। क्या यहाँ पर क्या है, वो मेन वृंदावन कहाँ है? बांके बिहारी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत सारी जगहों में जो आज की डेट में हम वेल एस्टेब्लिश देखते हैं, वास्तव में वो बड़े बीहड़ जंगल हुआ करते थे। यस, सब जगह ऐसे ही था। तो उन्होंने कैसे कर लिया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था वो, तो फिर वो इतना कैसे कर पा रहे थे? शरणागति उनकी क्यों थी इतनी? शास्त्रों, उनको प्रेम था प्रभुपाद से। हाँ, वो प्रेम का रिश्ता सर्विस के आधार पर था, तो उनको अटैचमेंट थी प्रभुपाद से। तो इसलिए वो जो बोल रहे थे उनको पता था कि बस यही करना है, इसलिए 24 घंटे वो कर पा रहे थे, जो इनसे बता रहे हैं, पूरा समय 24 घंटे। अगर कोई आप ड्यूटी करते हो, ड्यूटी ऑफिस, तो आप 24 घंटे नहीं कर सकते उसको, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। उसके बाद ऑफिस में कई बार फोन आया था, मिला था, गाली देते हो पीछे से म्यूट करके बॉस को। बच्चे सुन लेते हैं कई बार गाली, ध्यान से दिया करो। तो वहां से गाली देते हैं हम लोग, आ गया फोन, दिस है ना, क्यों मन उसके बाद हो गया जी, बहुत हो गया, इससे आप नहीं कर सकते।
वैसे ही भजन सर्विस, सेवा कर लो, सेवा कर लो। नहीं, ये वाइंड अप कर लो, जैसे ही वाइंड अप उसने किसी ने किया तब तक वो बर्तनों के ढेर वहां और रख दिए। या कुछ भी, उसने कुकिंग करी, कुकिंग करी, कुकिंग करी, सब कुछ मेहनत किया, आधा दिन लगाया, आ गई वहां से बात है, प्रभु जी नमक कम था आज, प्रभु जी आज ये था। अब उसका माथा ठनक गया, उसने कहा भाड़ में जाओ तुम लोग। हाँ, 24 घंटे मुश्किल है, 24 घंटे कब हो पाएगा? प्रेम जब आउट ऑफ लव हम करेंगे तब 24, जैसे बिजनेस है, पर्सनल बिजनेस, रात को 12 बजे भी कॉल आए कस्टमर का, हाँ जी सर, आप सो गए? नहीं नहीं सर, कस्टमर आपके लिए, आपके लिए खड़े हैं, जिंदा है आपके लिए, बताइए। हाँ, आप ही के लिए जिंदा है, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल एकदम, जैसे देखते नहीं आप, आप कहीं पे फोन करो, 24 आवर, 24x7 कॉल सेंटर, रात को 1 बजे फोन करोगे तो बिल्कुल वो, हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ बस, हाँ जी बोलिए, नहीं कुछ नहीं, आपको महसूस ही नहीं होगा कि वो रात को बात कर रहा है, वेरी एक्टिव, अलर्ट है वो, रात को भी, दिन में भी, सवेरे भी, और रोटेशन हो रही है ड्यूटी की, बट कर रहा है काम, वो तो फिर भी जॉब कर रहा है। बट इस प्रकार से कैसे हो पाता है? जब हमें लव पैदा होता है, प्रेम, प्रेम में स्वाभाविक रूप से आदमी करता चला जाता है, करता चला जाता है, करता चला जाता है, ऐसा कर रहे थे 24 घंटे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डेवलप दैट लव। प्रेम कैसे डेवलप होता है? प्रेम सेवा करने से होता है, सेवा करने से होता है। तो जॉब क्या है? वो भी तो सेवा ही है, सर्विस कहते नहीं आप, सर्विस करते हैं या आपका बिजनेस है, क्या बोलते हैं? आपकी गवर्नमेंट सर्विस है या प्राइवेट सर्विस है? बोलते नहीं, तो आपकी सर्विस क्या है, गवर्नमेंट या प्राइवेट? इनकी गवर्नमेंट है, प्राइवेट भी है, इनकी प्राइवेट है, तो सर्विस तो कर ही रहे हैं आप, सर्विस तो कहते हैं हम लोग। अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड अगर हुई तो, तब उससे क्या होगा? प्रेम डेवलप होगा, समझिए, प्रेम डेवलप होगा तो क्या होगा? अरे अभी बताया ना, प्रेम डेवलप होगा तो क्या होगा? 24 घंटे कर पाओगे। समस्त उपदेशों का सार क्या है? 24 घंटे भजन करना, समझ में आया? समस्त उपदेशों का सार है 24 घंटे, 2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में वो नहीं हो सकता, मैं बर्न आउट हो गया हूं, मैं पक गया हूं, मैं जल गया हूं, इसका मतलब वो प्रेम से कर ही नहीं रहा था, इसलिए वो अब फूक गया है। वो जबरदस्ती कर रहा था, क्यों कर रहा था? कुछ था उसको, कुछ था एक्सपेक्टेशन, कुछ भी हो सकती है वो। आप कहेंगे कुछ नहीं है, मैं तो, हम तो प्रभु जी हम कुछ नहीं थी, मैं किसी चीज के लिए नहीं आया प्रभु जी, मैं तो शांति के लिए आया यहाँ पर, शांति के लिए आया ना, तो शांति क्या है? एक्सपेक्टेशन है, शांति के लिए आए, किसकी शांति? किसकी शांति? अपनी शांति। गलत जगह पे आप, हम लोग यहाँ अपनी शांति के लिए नहीं है, किसी ने गलत बताया। समबडी, श्रीला प्रभुपाद बोल रहे थे कि कृष्ण के लिए एंजाइटी लेना ये प्रेम का लक्षण है। क्या मतलब वो? कृष्ण के लिए अपनी शांति को भंग कर देना, इसको भक्ति कहते हैं। अब बताइए, हम तो शांति के लिए आए थे, वो कह रहा है यहाँ तो एंजाइटी लेनी, एंजाइटी है आपको? जिसको एंजाइटी नहीं है, हाँ, तो हम लोग ऐसे सूखते क्यों जा रहे हैं? आपको क्या लगता है हम लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं? मैं परसों सोच रहा था कि हम, हमारे लोगों में से सारे ही इतने ऐसे सूख आते हैं, इतने धीरे धीरे सूखते चले जाते हैं, सूख क्यों रहे हैं हम लोग? चेहरा तो हंसता हुआ दिख रहा है, लेकिन सूखे में है, वो चमक वमक है, वो अलग मैटर है, लेकिन सूख रहे हैं। क्यों सूख रहे हैं जी हम? अरे चिंताएं इतनी है दिमाग में, टेंशन इतनी कर दी है, ये भी करना है, ये भी करना है, आज ही करना है, अभी करना है। छोटी सी जिंदगी है, कब करेंगे पता नहीं, कब चले जाएंगे, इसलिए सब अभी करना है। तो इससे क्या हो गई? एंग्जाइटी बढ़ गई कि नहीं? एंग्जाइटी, एंग्जाइटी, ऐसी चिंता, चिंता, भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फोन फोन ये वो, तो समझ में आया? एंग्जाइटी ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या?
और एक जैसे मैं कहीं बताता हूँ, हमारे कुछ भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े थे एक जमाने में, आज भी वो आ जाते हैं कई बार मंदिरों में कहीं पर क्या करने, प्रसाद बांटने। उसकी भी सर्विस नहीं होती है पहले से, क्योंकि पहले से सर्विस होगी तो उसमें भी आदमी को टाइम पे आना पड़ जाएगा। ये बोलेंगे जी इतने बजे पहुंचना है, पहले 1 घंटे पहले से हमारे गुरु महाराज की व्यास पूजा होती है, पता नहीं 2 घंटे पहले से बांटने वालों को बुला के बैठा लेते हैं और लेक्चर पिलाते हैं, ये वो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये आइटम बनेगी। 2 घंटे तक की ब्रीफिंग हो रही है, वो तो ब्रीफिंग है, लेक्चर है। फिर वहाँ का अनाउंसमेंट हो रही है, ये लाइन वाले इधर आ जाओ, और ये पूरी मैंने मर गए, आ जाऊंगा जी, मैं ऑन द स्पॉट आ जाऊंगा और कुछ पर्चियां डाल दूंगा बस। तो पहले से नाम नहीं है, वो करछियां उड़ेलने वाले बहुत आ जाते हैं, आते कि नहीं? उनको क्या चाहिए? उनको शांति चाहिए, ओम शांति। मजा आता है उसमें, सेवा में मजा आता ही है। सेवा में मजा लेना क्या नृत्य है? हाँ जी, मजे के लिए जो भी करा जाए वो नृत्य है, मजे के लिए। तो हम क्या, हम मजे के लिए नहीं है हम यहाँ, हम कृष्ण के मजे के लिए हैं। उसके बाद वो मजा आता है, वो दूसरा वाला मजा चाहिए हमें, एंग्जाइटी वाला मजा, जो कि यशोदा माँ के अंदर था। बड़ी चिंतित, चारों हमेशा चिंतित, क्यों? जिसका बालक ऐसा हो जाए, वो चिंतित ना रहे तो क्या रहे? कभी यहाँ से खबर आ रही है, कभी वहां से खबर आ रही है, आज वहां कूद गया, आज वहां से गिर गया, आज उसका फोड़ दिया, आज ये कर दिया, पता नहीं। हाँ, इसीलिए तो उन्होंने बांध दिया था ओखल से। हाई बहुत उन्हें लगा था कि अब कुछ हो गया, क्योंकि अब मैंने डंडा उठाया, अब ये भाग लिया, अब ये कुछ भी कर देगा, कहीं भी चला जाएगा। वो घबरा गई थी एक्चुअली, बताते हैं हमारे आचार्य। गुस्से में नहीं बांधा था, बांधा अब ये कुछ अपना नुकसान कर ही लेगा, क्योंकि मामला इसने बहुत गड़बड़ कर दिया है मामला, और डर भी गया है, और ये सब हो गया। तो हाँ, घबराहट में रहती थी हमेशा ही। बताओ, आनंद लेने के लिए आदमी बच्चों को लेता है, ये घबराहट लेने की। तो यशोदा माँ हमेशा चिंता में थी, और देवकी हमेशा चिंता में, अब तो कंस आएगा, अब मार देगा, मार देगा। किसी तरह वहां भेज दिया, वहां से भी यहीं पर जेल के अंदर चिंता हो रही है, कब क्या कर रहा है। हाँ, वासुदेव जब नंद बाबा आए थे मथुरा में टैक्स लेकर, तब वासुदेव पूछना चाह रहे थे क्या हुआ, क्या क्या क्या। तो बहुत बातें डायरेक्टली पूछ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता थोड़ी था कि डायरेक्ट ओपनली था नहीं ना, मैंने तुम्हें अपना बच्चा दिया है। तो अंत में बोला, देखो तुम बहुत देर यहाँ रुक चुके हो, तुम्हें जाना चाहिए। क्यों बोला? कि उन्हें टेंशन हो रही थी कि ये छोड़ के आए हैं, वहां कुछ हो जाएगा बालक को, मैं अब तुम जल्दी वापस जाओ। वो जल्दी वापस गए तो रास्ते में क्या देखा? धुआं उड़ रहा है ना, रास्ते में देखा धुआं उड़ रहा है, और खुशबू आ रही है, जैसे बहुत सारी अगरबत्तियां जला दी हों किसी ने। हाँ, कौन सी अगरबत्ती जल रही थी? पूतना की अगरबत्ती जल रही थी। पूतना के शरीर को छोटे 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 टुकड़े करके जला दिया, और उसमें से खुशबू आ रही थी। क्यों खुशबू आ रही थी? क्योंकि भगवान ने स्पर्श कर दिया। हाँ, और जब उस पूतना के शरीर को देखा तो भगवान को समझ में आ गया, यही वासुदेव यही कह रहे थे, कुछ हो जाएगा, हो गया। हम्म। तो वहां देवकी देवकी और वासुदेव चिंता में, यहाँ नंद यशोदा चिंता में। हर कोई चिंता में, जिसके पास भगवान आ जाते हैं वो चिंता में ही रहता है। लेकिन वो चिंता जो है, उसी को प्रेम कहते हैं। तो जब चिंता होगी तो प्रेम का लक्षण है। अच्छा, चिंता कहते हैं ना, चिंता चिता के समान, तो चिता जलेगी तभी तो जाएंगे। तो चिंता क्योंकि चिता के समान क्यों है? क्योंकि हमेशा रहती है वो, खाते हुए, सोते हुए, उस व्यक्ति को हमेशा चिंता रहती है, तभी तो 24 घंटे भजन होगा। आप कहोगे ऐसे तो मर जाएंगे प्रभु जी, तो वैसे बच जाओगे? वैसे भी तो मरोगे ही नहीं। हम लोग जल्दी तो नहीं मर रहे हैं वैसे, भक्त लोग जल्दी मर रहे हैं। प्रभुपाद के शिष्य तो जीवन बढ़ता ही जा रहा है उनका। भगवान कह रहे हैं नहीं, तुम्हें वापस नहीं आना है, तुम वहीं रहो। तो मरेंगे नहीं, चिंता मत कीजिए, जब मरेंगे तभी मरेंगे, उससे पहले नहीं मरेंगे। तो इसलिए अगर 24 घंटे आपको भजन करना है, जो कि सारे उपदेशों का सार है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेम डेवलप करना पड़ेगा। प्रेम डेवलप करने के लिए सेवा करनी पड़ेगी। कैसी सेवा करनी पड़ेगी? जो कि अनमोटिवेटेड होनी चाहिए। समझ में आया? मेरा कुछ हित नहीं, मेरी शांति, ना 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 ना, शांति भी नहीं। अगर उससे मेरी एंग्जाइटी बढ़ जाए तो बढ़िया है, वैसे भी बढ़ेगी। उधर पत्नी मारेगी या पति मारेगा, ऑफिस में वो मारेगा, चिंता तो वैसे हमेशा ही रहेगी जीवन में। बताओ, नहीं इसके जीवन में नहीं है, तो क्यों ना भगवान के लिए ले लें।
तो चिंता कैसे लेंगे? जब हम सर्विसेज को ऑन करेंगे प्रेम करने के लिए, आउट ऑफ द वे जाके करेंगे। जैसे प्रभुपाद ने, आई डोंट रिमेम्बर क्या इवेंट हुआ था, प्रभुपाद के शिष्यों ने कुछ किया प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद ने देखते ही बोला दिस इज फर्स्ट क्लास। तब प्रभुपाद ने बोला व्हाट इज सेकंड क्लास, व्हाट इज थर्ड क्लास। हाँ, तो प्रभुपाद ने बोला अगर मैं आपको बोल रहा हूं आप कर रहे हो तो सेकंड क्लास, अगर मैं आपको बोल रहा हूं और आप बार बार याद दिलानी पड़ रही है तो थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास तो फिर क्या, जो करे करे ही ना कभी। तो फर्स्ट क्लास क्या है फिर? कि मैं बोल ही नहीं रहा हूं और आप समझ गए कि मुझे क्या चाहिए, दिस इज फर्स्ट क्लास। जब ऐसी सेवा करेंगे, ऐसी सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन और चिंता एक ही तो शब्द है। चिंतन से चिंता, चिंता एंड चिंतन, समझ में आया? इससे क्या होता है, दिमाग पे जोर देना पड़ता है, ये समस्या है। नहीं, दिमाग पे जो जोर देने का काम है ना, यही नहीं करना चाहते हम, क्योंकि हम आलसी हो गए, मेंटली तमोगुण में है। किसी चीज का चिंतन नहीं करना, बता दो मुझे बस, और बस लिखी हुई चीजें कर देना चाहते हैं। लेकिन प्रेम उस लिखी हुई चीजों से ऊपर होता है, समझिए बात को। एक एक आया में और एक माँ में यही फर्क है बस। किसका? चिंतन का। माँ को चिंता होती है, आया को चिंता नहीं होती है। आया को लिखा होता है इतने बजे ये खिला देना, इतने बजे ये कर देना, उसको वो टिक मारना है, दैट्स इट। बीच में अगर कुछ भी हो गया तो क्या करेगी? फोन करेगी, अरे बेबे ऐसे हो गया है क्या करूं। हाँ, फिर वो बताएगी, क्यों बताएगी? क्योंकि उसको चिंता है, वो उसका भला चाहती है, समझिए बात को। इसलिए हमें ये सोचना है, क्या हम वो एक्स्ट्रा चिंतन करके कुछ कर रहे हैं? क्या हमें एंग्जाइटी, या हम सेट हो गए हैं? सेट हो गए ना हम लोग, अपने अपने स्थानों में सेट नहीं हो गए, महारथी बन जाते हैं हम धीरे धीरे, जितने हम पुराने होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी अपनी चीजों में सेट हो जाते हैं। और पता है क्या, जैसे अगर बोलो ना कल से प्रभु जी आप ये डिपार्टमेंट छोड़ दो, है मुंह लटक जाता है आदमी का। क्यों? अब वो सेट हो चुका था वहां पर। अब नई जगह में फिर से क्या, नए चैलेंजिंग। अरे इतनी मुश्किल से मैंने इस सेवा को स्ट्रीमलाइन किया था, अब ये आदमी आके मलाई खा जाएगा, और मैं जाऊं फिर से वहां पे गंदगी साफ करूं, फिर से उसको सुचारू करूं, और फिर से कोई दूसरा आएगा और ये उसको बना देंगे। वाह जी वाह। तो क्या है ये? हाँ, चिंतन जो व्यक्ति करेगा वही ये काम कर सकता है। हाँ, और हम क्या चाहते हैं, हम सेट हो गए किसी जगह पे, हम महारथी बन गए, नाउ वी आर एस्टैब्लिश्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल सेटल्ड। शादी कब करेंगे? जब वेल सेटल्ड हो जाए। जब पॉट में बैठते हैं तो गिर जाते हैं क्या? गिर तो नहीं जाते? सेटल कैसे मतलब? कहाँ सेटल होना है आपको? स्थाई निष्ठा। हाँ, भगवान की ये निष्ठा भी कैसे आती है? ये स्थायित्व तो आता है अगेन प्रेम की वजह से, धीरे धीरे प्रेम डेवलप होता है ना। हम रेगुलरली चीज को करते हैं, अनर्थ निवृत्ति होती है, भजन क्रिया चलता है, तो रुचि पैदा होती है। तो इस प्रकार से फिर से बात करते हैं कि समस्त उद्देश्यों का सार क्या है, बताइए? 24 घंटे भगवान का भजन करना, जो आगे लिखा है। और उसके लिए वो कब हो सकता है पॉसिबल? जब हमारे अंदर स्वाभाविक की इच्छा पैदा हो जाए। स्वाभाविक की इच्छा पैदा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेम डेवलप करना पड़ेगा। प्रेम डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनइंटरप्टेड, मतलब बिना किसी हेतु की प्रतिहता, अनइंटरप्टेड और अनमोटिवेटेड, मतलब पर्सनल कोई फायदा नहीं चाहिए, शांति, तो शांति भी नहीं चाहिए, घर वालों की हेल्थ तो ठीक रहे। ये श्राप दें आपको कि आपके बच्चों की हो जाए सारी करा, बोलिए बोलिए, सोच लीजिए। नित्यानंद प्रभु ने बोला ऐसा, शिवानंद सेन को याद करो, बजाऊ रे बजाऊ रे। उसने बोला उन्होंने, शिवानंद सेन को याद करो। शिवानंद सेन को याद करते ही याद क्या करो, कि नित्यानंद प्रभु ने लात मारी और बोला तेरे बच्चे मर जाए। और उसकी माँ, उसकी मतलब पत्नी, जैसा होता है वो रोना हाथ धोना। और शिवानंद सेन ने क्या कहा, मर जा तो मर जाए, जय भगवान की इच्छा। दैट्स वाई उनको रिमेम्बर करने की बात कही जा रही है। तो हेल्थ ठीक रहे कि नहीं? जरूरी नहीं। इसको कहते हैं अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, ठीक है। तो ये करने के लिए इसके लक्षण क्या है? चिंता, चिंतन, कि हम एक्स्ट्रा चिंतन कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि ये टिक मार दिया ये हो गया जी, मेरा काम तो हो गया बस। ठीक है, ये इस तरह से अगर हम इसको करेंगे तो धीरे धीरे धीरे
प्रेम डेवलप होगा, पेशेंस आएगी हमारे अंदर, तभी कर पाएंगे। पेशेंटली हमें उसको करते जाना है, हाँ, चिंतन करना है, करते जाना है, एक्सेल करते जाना है, सेवा को और अच्छा करते जाना है, और तक उसमें घुसना है, उसमें और लगाना है। करते करते हमें उससे जितना आप उसमें इन्वेस्ट कर दोगे ना, जिस चीज में आप इन्वेस्ट कर देते हो, हमारा चिंतन वहीं रहता है। जिस शेयर में आदमी का 90% पैसा लगा है, वो रोज शेयर को देखेगा, शेयर ऊपर गया या शेयर नीचे आया। उसी तरह से जहां हमारा हमारा अब आप क्या कह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करें, डोनेशन मांग रहे हो आप? नहीं नहीं, समय दो, एनर्जी दो, नहीं चाहिए, रखिए अपने पास। अपनी लक्ष्मी को अपने पास रखिए, वो तो भगवान की है, वो कभी भी ले ही लेंगे। तो आप अपना समय और अपना बुद्धि, मन, उसको इन्वेस्ट कर दो। जब उसको इन्वेस्ट करेंगे तो फिर वहां पर हम उसका चिंतन करेंगे, क्योंकि हमने जीवन दे दिया ना उसको अपना। नहीं, जिसको अपना जीवन दे दिया उसका चिंतन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इस प्रकार से तब प्रेम पैदा होगा, और तब हम 24 घंटे कर पाएंगे, जो कि सारे उपदेशों का सार। भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुण तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन और स्मरण करने में लगाएं। तो ये आया 24 घंटे करना क्या है ना? लेकिन हमने इसको पहले बता दिया कि 24 घंटे आप कहोगे कि नाम रूप गुण लीला नहीं हो पाएगा, तो हमने आपको बता दिया कि और क्या तरीके हैं। यदि आप और भी कुछ कर रहे हो, जैसे कि हमने क्या एग्जांपल दिया था, मल साफ कर रही है वहां, साइंस पढ़ा रही है, वो भी इसमें आ गया कि नहीं? वो भी इसी का एंसिलरी एक्टिविटीज हो गई, उसके साथ मिली-जुली। यशोदा माँ पूरे दिन भजन करती थी? नहीं, कभी दही, कभी दूध, कभी कुछ, कभी ये, कभी कुछ, भजन भी करते थे। हाँ, ये सब करते-करते भजन भी करते थे। तो इसलिए भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण और नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन और स्मरण करने में लगाएं। सुंदर ढंग से, टू बी नोटेड। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, सुंदर ढंग से यानी कि प्रेम से। ऐसे नहीं, कई लोग कहते हैं बाबू जी मेरे को टाइम नहीं मिलता है तो मैं आरती गा लूँ, हाँ गा लेते हैं। संसार दावन नील डोका तनाय कारुण तनागर तुम प्राप्त कल्याण तुम सुंदर वंदे गुरु श्रीमंत चरण वंदो महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित मादन मनसोर से हो गई। ये सुंदर ढंग से गाएं, है सुंदर ढंग से। हम नहीं कह रहे आप गा के कीजिए, कम से कम आप चिंतन तो कर सकते हैं उस पर। फिर से वही बात आ गई, हाँ, उसके मीनिंग पे फोकस कर सकते हैं। तो बहुत भगदड़ करके अगर मंत्र भी बोलेंगे, जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं बोलते हैं, तो हाँ, मन ही मन में हम बोलते हैं ना लेटे लेटे, तो उस वक्त भी चिंतन होना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। इसलिए जो ये नाम रूप गुण लीलाओं का हम कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, कैसे करें इसको? बड़े सुंदर ढंग से, प्रेम से, मन से इसको करें, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। हाँ, मन और जीभ, इसलिए, हाँ, इसलिए हम बोलते हैं ना कई बार, राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे राम, इन सब पे दिमाग लगा रहे ना। अब कई बार दर्द हो गया, मुंह में दर्द हो गया, जब से नया प्रोसेस बताया, बोल रहे ना, जीभ को व्यस्त रखना है। हमने तो ऐसे ही निपटा दिया था उस मंत्र को, तो उसमें जीभ को व्यस्त रखना है, अंदर ही अंदर नहीं करना है आपको, बोलना है। और क्या बोलना है? स्पष्ट बोलना है एकदम। उससे थोड़ा जीभ में दर्द होगा, गले में भी दर्द होगा, लेकिन ये जरूरी है। जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। व्यस्त रहना जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉइंट टू बी अंडरलाइंड। क्या? व्यस्त रहे। यही प्रभुपाद ने, ये बहुत बड़ा एक, कैसे समझाएं आपको, कैसे आपके समझ में आएगा ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस लिए करेगी मालूम? ताकि इंसान फ्री हो पाए। इंसान चाहता है कि वो फ्री रहे, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि उसको व्यस्त रहना चाहिए। इसलिए किसान पहले व्यस्त रहता था, उस पर टाइम नहीं होता था किसान पे, या जो भी हम काम करते थे, क्योंकि मैनुअल काम है ना, ये करेगा वो करेगा ये करेगा कर देगा, बिजी रहेगा, शाम हो जाएगी सो जाएगा, भजन करेगा, जो भी करेगा सब करेगा, ये सब करता था। अब उसने जो काम वो पूरे दिन में करता था, कई 4-5 दिन में खेत जोता था, वो 1 घंटे में उसने खेत को जोत दिया। अब उस पे ये है कुछ देखने के लिए, वो देखता है थोड़ी देर इसको, इससे कुछ सीखता है। कहीं कुछ कोई होता है, यहाँ पैसे लगाएं दुगने हो जाए, किस फंस जाता है, फिर कहीं पर लॉटरी खेलने लगता है, खाली हो गया ना वो। अब खाली दिमाग शैतान का घर। ये इंग्लिश कहावत क्या है इसकी पता है? एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो ये कहावत तो उनको भी पता थी जिन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, तो फिर करा क्यों?
ये तो उनको पता था ना, एम्प्टी माइंड। तो जब माइंड एम्प्टी हो गया तब उसने गलत गलत चीजें करनी शुरू करी। आप देख लीजिए, जब आप खाली होते हैं तो उस वक्त कितने विचार उठपटांग चीजें दिमाग में आती है। व्यस्त रहना बड़ा जरूरी है वास्तव में। इसलिए कि अगर ये जो प्रभुपाद ने बोला ना, फार्म कम्युनिटी, कई बार लगता है हम बैकवर्ड जा रहे हैं क्या, हाँ, लाइफ में। ये खेती, ये गौशाला, ये सब, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये बैकवर्ड नहीं लगता आपको? आपका बेटा कुछ करे, अंतरिक्ष में जाए, या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या खेती करे। तो उस दिन भी लेक्चर में हो रहा था, बताइए। बड़ा मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना। बिजी रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी तरीके से बिजी रहो, ठीक है। भक्त अगर किसी मशीन से अपना काम कराता है तो भक्त को चाहिए उस बचे हुए समय में भक्तों का संग करे, कुछ सेवा करे, इसका प्रचार करे। आम आदमी ये करता नहीं है ना। हम लोग तो जैसे चिंता में सूख रहे हैं, जैसे अपनी बात करें, आम आदमी करता नहीं है। ये लोग क्या हो रहा है, वो फूल रहा है, वो टीवी देखता है, उसके सामने वहाँ पॉपकॉर्न खाता है, समोसे खाता है, बैठा रहता है। तो खाली समय में क्या कर रहे हैं लोग, टीवी देख रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं। टीवी भी कौन देखे, मैं देखूंगा तो वो दूसरा आ जाएगा, उसमें को ये चैनल देखना है। बेस्ट है कि अपना मोबाइल देखो, सब अपना बना दे, टेंशन ही नहीं कोई, नहीं। तो आदमी खाली समय में अपनी चेतना को खराब कर रहा है। इसलिए व्यस्त रहना बड़ा जरूरी है। इसीलिए ये सिस्टम था पुराने जमाने में, खाली रहेगा तो कुछ सोचेगा तो कुछ करेगा। इसलिए ये जो पुराने सिस्टम है, प्रोसेस है, ये अच्छे हैं। हाँ, भक्त तो कुछ कर सकता है, चलिए, भक्त ऑटोमेट कर सकता है चीज़ों को, प्रोवाइडेड कि वो अपने खाली समय को भगवान में लगाए। इसलिए ये मत सोचिए मैं कब खाली रहूं, 2 मिनट में मुझे अपने लिए नहीं मिलता। अपने लिए का मतलब क्या है, बैठ के चेयर में ऐसे थोड़ी देर ऐसे ऐसे, चाय की चुस्की, ये सब, और कुछ नहीं है। अरे अपने लिए तो जैसे हम अपने लिए साधना करते हैं, अपने लिए अगर आप बोलो समय, तो मतलब क्या, साधना। मेरा जप का समय चाहिए मुझे, ओके, ले लीजिए। रीडिंग, रीडिंग का समय मिल रहा है आपको, हाँ, रीडिंग, ग्रुप ग्रुप रीडिंग, दैट इज योर पर्सनल टाइम। नहीं, यही तो है पर्सनल टाइम, और क्या है। आप प्रसाद पा रहे हो, पर्सनल टाइम, अपने को, अपने शरीर को भी पोषण दे रहे हो, और अपनी आत्मा को जब जब दे रहे हो तब तक, ये पर्सनल टाइम। पर्सनल टाइम का डज नॉट मीन कि मैं लेट हूं थोड़ी देर, कमर सीधी करूं। कमर सीधी करने के चक्कर में ही कमर कमजोर हो चुकी है। नेचुरल प्रोसेस ये ही, आदमी रात को सोए और सवेरे उठे, उसके बाद दिन भर काम करे। प्रभुपाद ने ये 70 साल की आयु में भी किया, और हम 20 साल में नहीं कर पा रहे हैं, हम थक गए। और थकने का कारण ही ये क्यों, अब वो कैपेसिटी चली गई, क्योंकि हमने उसको यूज ही नहीं किया। समझ में आ रहा है? जिसको यूज नहीं करोगे वो धीरे धीरे वो इंद्रिय अपने आप वीक होती चली जाएगी। तो यूज करने के लिए, जैसे अभी हमने कुछ माताओं को बोला कि आप चक्की चलाओ। अब बताइए, चक्की चलाएं या क्या करें, ये वो चक्की चलाने का जमाना है। हाँ, तो हमने देखा कि कुछ वैद ने कुछ 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 और बताया था, कुछ पेट की एक्सरसाइज, तो हमने कहा तो ये कर लो। तो अभी धीरे धीरे जब समझ में आया, तो ये आया कि जो माताओं को फाइब्रॉइड्स होने लगे आज की डेट में इतने सारे, तो फाइब्रॉइड्स पहले नहीं होते थे ऐसे बहुत ज्यादा, है ना, हमने सुना नहीं पहले के जमाने में, बहुत पहले, क्योंकि उनका इस तरह की एक्टिविटी बहुत होती थी। आदमी वैसे बहुत झुक के उठाना, सामान उठाना, और माताएं और ये ऐसे घुमाना, इसे प्रभुपाद ने भी लिखा है इसके बारे में, तो मथनी, और ये, तो उससे क्या होता था, ये और ये सब हो जाता था, तो कई चीजें अपने आप ऐसे ठीक हो जाती थी। तो वी कैन थिंक अबाउट इट, कि अब आप इतना कुछ फ्री रहना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो कितना करेंगे। शरीर को भी थोड़ा मेंटेन करना है, प्लस स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और चेतना के पॉइंट हर तरह से अच्छा है। सोच सकते हैं सर। तो इस प्रकार से हमने समझा कि अपने आप को व्यस्त रखें। हाँ, अच्छा, जैसे और भी कई बातें हैं। आप भगवान को भोग लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाना है वो, प्रेम से लगाना है, अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से। तो सुंदर ढंग से, यू शुड नो कि आप क्या भोग लगा रहे हो, नहीं। क्या लगता है आपको, आपने हलवाई की बढ़िया सुंदर सी मिठाई भोग लगाई, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही है, आप वैसी नहीं बना सकते घर में। अब बताइए क्या कहना है आपका, हाँ? क्या है, व्हाट इज दैट, 56 भोग, व्हाट इज दैट, दुर्योधन का भोग न खायो, क्या था कि, जो भी है, लाइन क्या है पता नहीं।
दुर्योधन को भोग न खायो, सूखो साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। समझ में आया? उसका 56 भोग नहीं खाया ना, वो आपका जो भी है हलवाई और चमन और गगन और घिया राम वगैरह वगैरह, तो उनके बड़े सुंदर वो मिठाई भगवान को नहीं चाहिए। आप बनाएंगे तो उसको खाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। हाँ, ला के देना इज इजी। अब 4 घंटे लग गए मेरे इसमें, इस 4 घंटों में मैं कितने काम और कर सकती थी या कर सकता था, बताइए फिर। अभी तो बताया कि 24 घंटे आपको क्या करना है, भजन ही करना है। अब आपकी ये प्रॉब्लम है कि आपको समझ ही नहीं आया कि ये भी भजन है। अब भगवान के लिए आप बना रहे हो तो ये भजन क्रिया ही तो हुई नहीं। तो अगर आप ये सोचें कि जो मैं आटा बाहर से ला रहा हूँ, ला रही हूँ, सोचें, हम नहीं कह रहे कि आप खरीद दीजिए, आप आपकी इच्छा कर सकते हैं आप। अब आप कहोगे मशीन में, अब फिर वही बात आ गई। वैसे आप कहते हैं प्रभु जी मल त्याग के नहाना है, हाँ? आपको पता है कि वो आटा जिसने दे रहा है वो आपको वो आटा देवर नहा के बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, बताइए पता है? ऊपर से आप लोगों के दिमाग में ये हो रहा था लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। अब हम लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं, सच बता रहे हैं आपको, कि अगर आपको दूध पीना है और आपको दूध ऐसा चाहिए जिसको अहिंसा मिल्क और जो कह रहे हैं जो बड़ा प्रेम से गायों को रख रहे हो, सच में जाके देखना पड़ेगा आपको, तो सभी यही कह रहे हैं प्रेम से रख रहे हैं। तो दूध 100 रुपए किलो से नीचे नहीं है आज की डेट में, लेकिन हमें मिल रहा है 60 रुपए में, 70 रुपए में। तो फिर वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम इस कंपैरिजन को कर रहे हैं। पैसा भी तो बचाना है, अब बचा लीजिए, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि ये भगवान के लिए है सब कुछ, तो हम बाकी जरूरतें क्यों ना कम कर लें अपनी जीवन की, और इसको, और आपका स्वास्थ्य भी इसी में बेहतर है। आपका स्वास्थ्य भी, कोई बात तो समझ में आए किसी भी तरीके से, आपका स्वास्थ्य भी उसी में ठीक है। मत खाइए आप 4 किलो घी, अब आधा किलो खा लीजिए। बट हम लोग उस वक्त सारी कैलकुलेटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे भक्त वो हमारे लिए वहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, अब हमें वहाँ की चीज़ें लाते हैं तो वो महंगी पड़ती हैं, हम किसी तरह रोज ये चिंतन करते हैं महंगी कैसे ना हो, लोग खरीदेंगे नहीं, क्यों करेंगे लोग, सब्जी वाला तो इतना दे रहा है प्रभु जी। हम कैसे समझाएं यार, वो आदमी वहाँ पे भक्त लोग उसको उगा रहे हैं और शुद्ध उगा रहे हैं, और कैसे क्या कोई कंपैरिजन है उसका सब्जी वाले से? क्या करें हम, चेतना ऐसी होती है, तो फिर हमें दिन रात यही कम करो भैया कम करो। हम्म, तो प्रेम बड़ा सिंपल चीजें हैं, कोई बहुत बढ़िया चीजें तो नहीं बता रहे हम आपको। आप चाहो तो किसी और का लेक्चर सुनना शुरू कर सकते हो। हमारे पास अस्त्र सात्विक विकार के बारे में कुछ कहने के लिए नहीं है, यही सब है छोटा मोटा सा, छोटी मोटी चीजें। छोटी चीजें नहीं करी तो बड़ी चीजें क्या करेंगे, नहीं। जो एक्चुअली में करने योग्य है वो यही है। तो बिजी रहने का मतलब ये है कि अगर आप 4 घंटे इसी काम में बिजी हो गए, पीसने में इत्यादि में, तो उसमें आप कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन करना क्या है, करना जीवन का तो सार यही है, तो कह रहे हैं समस्त उपदेशों का सार यही है, भगवान के लिए कार्य करना, यज्ञ कर्म समद्भुआ। व्हाट इज दैट? अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव, राइट? और पर्जन्यो अन्न संभव, यज्ञ, व्हाट इज दैट, याद नहीं तुम लोगों को? यज्ञ से वर्षा होती है, और वर्षा होती है, अरे सॉरी क्या बोल दिया मैंने, प्रजन्य अन्न संभव। अरे निकालिए, इतनी देर में निकाल भी नहीं पाए आप लोग। वर्षा से, अन्न से जीव जिंदा रहता है। वर्ष यज्ञाद भवति पर्जन्यो, और यज्ञ कर्म समद्भुआ। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यानी कि वर्षा यज्ञ करने से होती है, और वर्षा से अन्न होता है, और अन्न से जीव सस्टेन करते हैं। और ये वर्षा होती क्यों है? यज्ञ करने से। और यज्ञ क्या है? कृष्ण के लिए कर्म करना। कृष्ण के लिए कर, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। तो अगर हमने ये कर दिया जो अभी हमने चर्चा करी, तो क्या उससे वो यज्ञ हो गया? यज्ञ हो गया तो क्या हो गया?
सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, हो जाएंगी। ऐसा शिल प्रभुपाद ने, मैं अगेन सुन रहा था, तो कह रहे थे कि हमारे, मैंने जब, हाँ, प्रभुपाद के कुछ शिष्यों ने कुछ लिखा कि भैया ऐसे कैसे करें, खर्चा कैसे होगा, वो लेटर आते थे ना, प्रभुपाद ने कहा खर्चा कैसे होगा। मैंने जब न्यूयॉर्क में स्टार्ट किया ये उसका खर्चा महीने का, मैंने पूछा था कितना था उस वक्त, किसी को याद है? वो किसी ने मुझे पढ़ के सुनाया था, कुछ डॉलर आ रहे थे। कितने डॉलर आ रहे थे? $200 पर मंथ। $200 का पर मंथ का उस जमाने का खर्चा था ये। हम्म। तो प्रभुपाद ने कहा, मैंने कभी सोचा, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी कि ये कैसे। और फिर प्रभुपाद कई बार रिपोर्टर्स को बताते थे कि हमारा महीने का खर्चा कई लाखों में पड़ जाता है, पूरे हर जगह का, हमें कुछ नहीं पता कि ये पैसा कहाँ से आएगा। किराए पे ले लेते थे, नहीं आपने देखा? बड़े बड़े डील करते हुए नहीं देखा प्रभुपाद को? हाँ, कहते वो लिखते हैं प्रभुपाद किसी से कि हम शकल देखते थे कि प्रभुपाद ने डील कर दो थी, पैसा कहाँ से आएगा। और बड़ी कॉन्फिडेंस है, हाँ जी, वो कहता था 10 लाख, नहीं जी 7 लाख में करनी है तो बताओ, और हो गई 7 लाख में। अब वो देख रहे हैं 7 लाख कहाँ से लाए, और वो चल दिए उठ के, आ जाएगा 7 लाख। ऐसे उन्होंने सारे प्रोजेक्ट किए और आ गया, देखिए आता गया आता गया आता गया। तो भगवान योगक्षेम में विश्वास होना चाहिए, अदरवाइज क्या करना है हम यहाँ पे। इसलिए सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाएं, उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहें। तो हमने ये बताया कि उसको कैसे व्यस्त रहना है कृष्ण भावनामृत में। इस तरह उसे व्रज में निवास करना चाहिए। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। बोलिए जी। व्रज कोइला वाचन यही अभिलाष। यही तो चाहते थे हम। ओ, ब्रैकेट में लिखा है गोलोक वृंदावन धाम प्रभुपाद ने। ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा था पहले। ब्रैकेट में लिखा है गोलोक वृंदावन धाम की बात हो रही है। हाँ जी, बैक टू गॉडेड। हाँ, ब्रज में जाएंगे, मैं वृंदावन जाऊंगी, लौट के ना आऊंगी। अरे बार बार पुनरावर्तिनो अर्जुना, आ भूना, आ ब्रह्म भूना लोका, बार बार आ फिर से आ। तो जो व्रज वाले हैं वो आएंगे, ब्रजवासी, दिस ऑर्किड एंड जो भी वहां पे बनी है वो रेजिडेंसीज एंड ऑर्किड्स, आएंगे वहां पे, बताइए। तो व्रज में रह रहे हैं। अभी कहाँ हुआ है, व्रज में वास नहीं है उसको। व्रज में वास करने का मतलब ये था अभी जो बताया, इस तरह, देखिए वर्ड टू बी नोटेड, इस तरह। किस तरह? आप बताइए किस तरह? 24 घंटे, 24 घंटे जो व्यक्ति ऐसा कर पा रहा हो, इस तरह उसको व्रज में रहना चाहिए। नहीं तो व्रज में नहीं रहना चाहिए। व्रज में वही व्यक्ति को रहना चाहिए वास्तव में जो ऐसा कर रहा है। या कई बार ऐसा होता है जो पुराने पहला श्लोक याद है आपको? व्हाट इज बट हमारा पहला एनवाई का, वाचो वेगम मनसा को दिव्या वेगम उदर उपस्थित एतान वेगान। तो जिसने उन वेगों को ठोक रोक लिया है, उसके आगे जो भी आपने सुना, उत्साह, निश्चय, धैर्य वगैरह वगैरह, वो इतनी सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं, वो भी अभी हमारी पूरी नहीं हुई, हमारे वेग ही कंट्रोल में नहीं है। नहीं, फिर लेकिन व्रज में रहने का एक फायदा तो है जी, क्या? आजकल वहां पे खाना फ्री है। जाइए, वो रंग रेली सी, ऐसा लगता है कि बस मेला लग रहा है, एक मेला सही लगा, जब मर्जी चले जाओ, मेला है वो एक। और उस मेले में खाना भी हो जाए तो और क्या चीज है, करना ही क्या है। और अब तो गवर्नमेंट सड़क भी बना रही है, शू 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 उड़ते उड़ते। हाईवे से अंदर तक जाने में कुछ समस्या थी, वो भी गवर्नमेंट जल्दी पूरा करने वाली है, सीधा एलिवेटेड रोड अंदर घुसाएगी आपको। दैट इज नॉट ब्रज में रहना, इस तरह उसे ब्रज में निवास करना चाहिए। और आगे की लाइन और भी आगे, और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? भक्तों के मार्गदर्शन तो मैं भक्तों से नहीं लेता हूँ, टू बी वेरी स्पेसिफिक, हम तो गुरु से मार्गदर्शन लेते हैं, भक्तों से भी लेते हैं। हाँ, तो गुरु भी होना चाहिए, इसका मतलब कोई कोई बताने को, यानी कि जो गुरु ने कह लीजिए व्रज में पहुंचाया हो, उसके मार्गदर्शन में रहना चाहिए, नहीं? हाँ, लेकिन ये क्या, हम तो कुछ और ही करने लगे। हमने तो वहां जाके सबसे पहले गुरु त्याग किया भाई, डिफरेंट मंत्र ही दूसरा कर लिया। अब मैंने बड़ा अच्छा, मेरे दिमाग में एक रियलाइजेशन आई और सुना भी मैंने, कि जैसे हमें रास्ते में हमें कोई बोलता है राधे राधे, हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण।
क्यों? हम चाहते हैं हमारी तरफ आ जाए। नहीं, ये सच्चाई बात है। हम लोग हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं? हमको राधे राधे क्यों नहीं बोलते? हम लोग फैनेटिक है, फैनेटिक। हाँ, हमारी परंपरा में यही है। कुछ लॉजिक तो होगा परंपरा का। वाई वाई नॉट राधे राधे? कृष्णा नहीं है उसमें तो क्या? तो फिर क्या उसमें? ये कि जो जो लक्ष्मी जी हैं, फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, है ना? तो लक्ष्मी किसकी पत्नी है? नारायण की पत्नी है। किसी की पत्नी के पीछे भागना चाहिए? बताइए, नहीं भागना चाहिए। नहीं, किसी की पत्नी को घर में अकेले बुलाना चाहिए? नहीं बुलाना चाहिए। पति पत्नी को बुला सकते हैं? पति को नहीं बुला सकते। किसी की पत्नी का अकेले नाम लोगे तो क्या क्या सोचेगा कोई? मारेगा पकड़ के? नहीं। अगर पति के साथ नाम लो तो? नहीं। अगर हम बोले लक्ष्मी नारायण, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अगर सिर्फ राधा बोले तो प्रॉब्लम हो सकती है। कौन बोल सकता है? मे बी वेरी एक्सॉल्टेड पर्सन, जो कि इस चिंतन से ऊपर चला गया है, मेल फीमेल के डिफरेंस से जो ऊपर चला गया है। तो क्या हम मेल फीमेल के डिफरेंस से ऊपर चले गए? तो हाउ कैन वी चैंट राधा रानी's नेम? मे बी वी कैन चैंट वन डे, आई डोंट नो, जब हम प्रभुपाद से ज़्यादा एलिवेटेड हो जाएं, उस दिन ज़रूर डायरेक्टली राधा रानी का नाम ले पाएंगे शायद। हाँ, तो हम क्या बोलते हैं? राधा बिलोंग्स टू कृष्णा, इसलिए हरे कृष्ण, हरे एंड कृष्णा, दे आर बोथ टुगेदर, युगल स्वरूप। युगल सरकार बोलते हैं ना सब लोग, नाम फिर राधा राधा क्यों बोल रहे हैं? फिर तो राधा कृष्ण बोलिए एटलीस्ट, राइट? तो इसलिए दिस इज, लेट इट बी फॉर द एलिवेटेड सोल्स। हाउ कैन आई कंसिडर दैट आई एम एलिवेटेड सोल? आई एम सर्वेंट ऑफ राधा एंड कृष्णा। तो ये करते ही आपने क्या कर दिया? आपने गुरु परंपरा को त्याग दिया, आपने कुछ और ही कर दिया। यहाँ तो लिखा है व्रज में रहो, तो भक्तों के व्रज में भी भक्तों के मार्गदर्शन में रहो। हम तो वहां पे रागानुगा भक्ति करने गए थे। रागानुगा भक्ति मतलब नो रूल्स एंड रेगुलेशन में, कोई ज्यादा रागात्मिका कह लीजिए, अंदर से आता है, हमारे अंदर से। इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन ये मे बी, हाँ, तो फिर ये हो सकता है कि जो रूप गोस्वामी से ऊपर के जो लेवल के लोग रहे, उनके लिए हो सकता है, आई डोंट नो। इस तरह उन्हें व्रज में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। वेरी क्लियर। ऊपर पढ़े क्या? अरे लिखा है जी, कोई कहे जी प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन में लिखा है। देखिए जी, नियोज्य तिष्ठन व्रजे तत् अनुरागी जन अनुगामी, लिखा है जी, सॉरी, श्लोक में भी लिखा हुआ है। आप कहते हो ना प्रभुपाद तात्पर्यों को बदल देते हैं शायद, हाँ, तो लिखा हुआ है श्लोक में। मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। ये लो जी, किसकी बताइए? वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली आपने। किसके गाइडेंस में रहना चाहिए? जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है, मतलब who know you deeply, who can guide you, वो आपको बता पाए, नहीं ये मत करिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। वेरी डिफिकल्ट, कुछ और ही हो गया इसका मतलब। हाँ, हम तो व्रज में जा रहे हैं तो कुछ और ही कर रहे हैं। इट इज़ नॉट सो इजी जो हम लोग सोच रहे हैं कि व्रज में चले जाएं, वहीं पर रह लें, रिटायरमेंट में वहीं पर एक फ्लैट ले लें और वहीं पर जीवन बिता लें राधे राधे करते करते। दिस इज नॉट लाइक दैट। व्रज में रहिए, लेकिन पहले इस तरह 24 घंटे, हाँ, अगर हम कर पाए तो 24 घंटे कैसे? हमने सुना कि जब हमें भगवान में हमारी अनुरक्ति हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी, चिंतन हो जाएगा, अनमोटिवेटेड अनवांटेड होगा, तभी हमारे अंदर प्रेम पैदा होगा और प्रेम के कारण ही हम 24 घंटे कर पाएंगे। तब हमें व्रज में रहने का अधिकार मिल सकता है, लेकिन वो तब मिलेगा जब हमें गुरु बोलेंगे, क्योंकि हम बोला कि गुरु के मार्गदर्शन में। यदि हमें गुरु बोलेंगे कि आप व्रज में चले जाइए, आप वहाँ प्रचार कीजिए, तो और वहां जाके अपराध हो गए तो डोंट वरी एंड डोंट वरी, उनके आदेश पर हम कहीं भी जा सकते हैं। अपराध होंगे तो हो जाएंगे, अब क्या करें, माफी मांगेंगे, चरणों में गिरेंगे। तो उनके निर्देशन में, यानी कि उन्हीं के कहने पर आप जा सकते हैं। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन भी करना चाहिए। शिला प्रभुपाद इतने प्रिय नहीं थे शायद, मे बी दुनिया में तुक्के से कुछ प्रचार हो गया
इतने सारे लोग बदल गए, पता नहीं कैसे, चारों दुनिया के हर कंट्री के अंदर सेंटर खुल गया। वो शायद तुक्के से हो गया, राइट? भगवान के प्रिय भक्त नहीं थे तो उनका अनुगमन ना करें, तो फिर किसी और का अनुगमन क्यों करें? वास्तविक जगत गुरु तो प्रभुपाद ही बने हैं, देखा जाए तो। हाँ, उनका अनुगमन ना करें, फिर बड़ी कंफ्यूजन। उनके पद चिन्हों का अनुगमन करें और उनके साथ रहें जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। Who can actually personally guide you, maybe restrict you, control you, put some rules and regulations. उनके उनके साथ में रहें, तब करें क्या? ब्रज कोइला वास, जन्म जन्म हो यही अभिलाष। तब जरूर ऐसा करने का प्रयास करें, ठीक है? बाकी हम तात्पर्यों की गहराई में जाएंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय।